दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको सैर कराएंगे राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान, संग्रहालय और म्यूजियम के अंदर। कभी कभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम यदि अभी जानकारी लेंगे तो उन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएंगे। और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी जिसमें इससे संबंधित, जहां राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वाले प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान, संग्रहालय और म्यूजियम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर के म्यूजियम के बारे में, अर्थात केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो जयपुर राजस्थान में है। इसकी बात करें तो यह संग्रहालय जयपुर में स्थित है। इस म्यूजियम की नींव महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1876 में डाली गई थी। इसका नाम प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा रखी गई थी। इसकी नींव प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। 1887 में इसका उद्घाटन सर एडवर्ड बेलफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो हमें याद रखना चाहिए, इसकी नींव तो प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा डाली गई थी और इसका उद्घाटन सर एडवर्ड बेलफोर्ड के द्वारा किया गया था। यह म्यूजियम राजस्थान का पहला म्यूजियम या संग्रहालय है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में मिस्र की प्राचीनतम मम्मी भी रखी गई है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम, सबसे बड़ा संग्रहालय है। केंद्रीय संग्रहालय का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम नाम प्रिंस अल्बर्ट के नाम पे रखा गया था। आगे बात करते हैं, केंद्रीय संग्रहालय को प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम भी कहते हैं। केंद्रीय संग्रहालय को प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम भी कहते हैं। तो हम आपकी सैर करवाते हैं इसके बारे में। इसको हम अब जूम करके देखते हैं। तो आइए हम प्रिंस अल्बर्ट के म्यूजियम अल्बर्ट हॉल के बारे में देखते हैं। जूम करने पर हम देखते हैं कि इसकी जो नक्काशीदार कलाकृतियाँ हैं उनके बारे में, और जो वास्तुकला है, इसको जब आप देखेंगे, जयपुर आएंगे तो रामनिवास के बाग के केंद्र में अल्बर्ट हॉल है, जो आपकी आंखें निहारती रहेगी और निहारती थकेगी नहीं। इतना सुंदर वास्तुकला है इसके अंदर, प्रिंस अल्बर्ट के नाम पे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो दूसरा बात करते हैं राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर राजस्थान की, अर्थात जयपुर के अंदर जो संग्रहालय है जयपुर राजस्थान का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ये विभाग कहाँ पे है, अर्थात विभाग की बात करें तो विभाग जयपुर में है। इस विभाग का गठन 1950 में जयपुर में किया गया था। इसके बारे में और जानकारी लें तो इस विभाग के द्वारा द रिसर्चर नाम की एक पत्रिका छापी जाती है। हम जूम करके इस विभाग के बारे में आपको दिखाएंगे। यदि आपको भविष्य में मौका मिले तो आप इस विभाग के अंदर एक बार ज़रूर भ्रमण करें, ताकि आपको इसके बारे में जानने का मौका मिले। तो हम इसके बारे आगे बात करते हैं तीसरे संग्रहालय की, जिसे कहते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जो हमारे बीकानेर राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1955 में राजस्थान में जयपुर में की गई थी। 1960 में इसे जयपुर के बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। अर्थात जो अभिलेखागार है हमारा राज्य का, वह पहले जयपुर में हुआ करता था 1955 में, लेकिन 1960 में इसका स्थानांतरण बीकानेर में कर दिया गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इतिहास में जो लिखित सामग्रियाँ हैं उनको सुरक्षित रखना। अर्थात जो भी जैसे ख्याल है और रासो है और जितनी भी पुस्तकें और साहित्य हमारा ऐतिहासिक रूप से है, उनको सुरक्षित रखना हमारा उद्देश्य है इसका अभिलेखागार का। तो इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत जयपुर में की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसे बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। इस विभाग में मुख्यालय के अलावा 6 अन्य शाखाएं बनाई गई है, जो कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में है। जो छोटी छोटी शाखाएं हैं ये कहाँ हैं, तो इसकी बात करें तो ये शाखाएं हैं जयपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर। तो जो बीकानेर में अपना अभिलेखागार का कार्यालय है उसको आप फ्रंट से देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। देख सकते हैं निदेशालय राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के बारे में। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, तो हमारा जवाब क्या होगा? बीकानेर। इसके बाद बात करते हैं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की जो हमारे जोधपुर में है राजस्थान में। तो इसकी स्थापना 1955 में जोधपुर में की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा 1950 में संस्कृत मंडल की स्थापना की गई थी।
संस्कृत मंडल का पुनर्गठन करके इसे 1955 में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के रूप में बदल दिया गया था। जैसा कि चित्र में भी आप इस संस्थान के बारे में देख सकते हैं, राजस्थान राज्य प्राच्य प्रतिष्ठान, जो कहाँ पे है, जोधपुर में। आगे बात करते हैं अगले संस्थान की, जो है अरबी फारसी शोध संस्थान, अर्थात अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक राजस्थान में है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे, टोंक में। इसकी स्थापना 1978 में टोंक में की गई थी। ये संस्थान, इस संस्थान में क्या, औरंगजेब के द्वारा लिखित पुस्तक आलमगीरी कुरान तथा शाहजहाँ के द्वारा लिखवाई गई पुस्तक कुरान कमाल रखी गई है, जो हमारे कहाँ पे, ये टोंक के अंदर है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे, टोंक राजस्थान में। अगले संस्थान की बात करें तो अगले संस्थान है सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय। कौन सा, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय, ये कहाँ पे है, ये है हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय कहाँ है, हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी केशवानंद के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया नामक स्थान पे की गई थी। कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया नामक स्थान पे की गई थी। 7वें प्रश्न की बात करें तो बागोर की हवेली संग्रहालय कहाँ पे, उदयपुर में। बागोर की हवेली जो संग्रहालय है ये उदयपुर में है। तो ये संग्रहालय पिछोला झील के किनारे पर गणगौरी घाट पर बागोर की हवेली में किया गया है। तो ये हम जूम करके आपको बताते हैं बागोर की हवेली संग्रहालय के बारे में। जूम करने पर हम देखते हैं ये म्यूजियम बागोर की हवेली, गेट कितना सुंदर है। जब आप अंदर जाएंगे तो इसकी सुंदरता नज़दीकी से देख पाएंगे। तो ये हमारी जो पिछोला झील है वहाँ पे एक गणगौर घाट नाम से एक जगह है, तो वहाँ से आप बागोर की हवेली संग्रहालय के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद बात करें अगले संस्थान की, तो जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, उदयपुर राजस्थान के अंदर। जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान में। ये चित्र में भी आप देख सकते हैं जनजातीय संग्रहालय, जैसे माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1983 को उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा की गई थी। जनजातीय संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर मेवाड़ के राज चिन्ह जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ये लिखा गया है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, अर्थात यह है मेवाड़ का राज चिन्ह की जो पंक्तियां हैं इसके बाहर उत्कीर्ण की गई है। अगले संग्रहालय की बात करें तो ये जैसलमेर संग्रहालय। जैसलमेर संग्रहालय कहाँ पे, जैसलमेर में। तो इसकी नींव 5 दिसंबर 1979 को की गई थी। ये संग्रहालय को 14 फरवरी 1984 का उद्घाटन करके जनसाधारण के लिए खोल दिया गया था, अर्थात जनसाधारण इसको आके देख सकता है। यह संग्रहालय राजस्थान का सबसे प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय माना जाता है। इस संग्रहालय के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो जैसलमेर संग्रहालय राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में भादरिया नामक स्थान पे है। पोखरण के जो भादरिया नामक स्थान है राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी गैर सरकारी पुस्तकालय भी वही है। और जो इस पुस्तकालय की बात करते हैं, इस पुस्तकालय की स्थापना 1983 में संत हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा की गई थी, जो पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले थे। इस पुस्तकालय की बात करें तो यह 15,000 वर्ग फीट में फैला हुआ, अर्थात यह सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय है। जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, जैसलमेर जाएंगे और पीला पत्थर आप पाएंगे तो इसकी सुंदरता आपको उसको बार बार निहारने पर मजबूर कर देगी। जैसा कि मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इसका पीले पत्थर की जो सुंदरता है वह आपका मोह भंग नहीं होने देगी। आगे हम बात करते हैं राजकीय संग्रहालय अजमेर की। राजकीय संग्रहालय अजमेर की बात करें तो इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा मैगजीन के किले अकबर के किले में 19 अक्टूबर 1908 को राजपूताना म्यूजियम के नाम से की गई थी। और ये संग्रहालय राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। मुझे भी इसके अंदर जाने का एक बार मौका मिला था और मैंने इसके अंदर जो पुरोहित जी की मूर्ति है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख वस्तु मानी जाती है, तो वो मुझे देखने का मौका मिला इसके अंदर। यदि आपको मौका मिला अजमेर जाने का तो इसमें ज़रूर आप विजिट करें और जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। आगे बात करते हैं, ये हमने देखा था अजमेर का मैगजीन किला। आगे बात करते हैं अगला लोक कला मंडल उदयपुर राजस्थान की। ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, जहाँ पे आप ये चित्र भी देख सकते हैं।
राजकीय संग्रहालय बीकानेर की बात करते हैं हम, राजकीय संग्रहालय बीकानेर की। तो इस संग्रहालय का उद्घाटन महाराजा गंगा सिंह के समय, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा 5 नवंबर 1937 को गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से शुरू किया गया था। तो उस समय इसका नाम क्या था? गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इसके द्वारा किया गया था। यह संग्रहालय एलपी टेसिटोरी या एलपी टेसिटोरी भी कह सकते हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। इस संग्रहालय को गंगा सिंह म्यूजियम या गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय में पल्लू से प्राप्त जैन सरस्वती की आकर्षक प्रतिमा है। पल्लू एक जगह है जहाँ से जैन सरस्वती की आकर्षक मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो इसी में लगी हुई है। आगे बात करते हैं राजकीय संग्रहालय बीकानेर में 3 संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। जो राजकीय संग्रहालय बीकानेर है तो उसमें 3 संग्रहालय हैं। तीनों संग्रहालय के बारे में एक एक करके हम जानते हैं। पहला संग्रहालय है कर्णी म्यूजियम बीकानेर राजस्थान का। दूसरा शार्दुल म्यूजियम है शार्दुल सिंह संग्रहालय बीकानेर राजस्थान का। तीसरा राजकीय संग्रहालय बीकानेर राजस्थान। तो सबसे पहला आता है, हमने ये देखा गंगा सिंह राजकीय संग्रहालय। पहले आता इसके अंदर 3 म्यूजियम है। पहला कर्णी म्यूजियम। यह संग्रहालय बीकानेर में जूनागढ़ किले के गंगा निवास नामक स्थान पे है। कर्णी म्यूजियम की सुंदरता आप देखेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है श्री कर्णी माता पैनोरमा देशनोक। तो ये हम देख सकते हैं, कर्णी माता म्यूजियम देशनोक बीकानेर के अंदर है। यदि आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइए इसके अंदर। दूसरा संग्रहालय है शार्दुल म्यूजियम या शार्दुल चित्र सिंह संग्रहालय बीकानेर के अंदर है। ये बीकानेर के लालगढ़ महल की दूसरी मंजिल पर स्थित है और यह संग्रहालय 1972 में अस्तित्व में आया था। ये हमारा शार्दुल म्यूजियम है बीकानेर का। जो चित्र आप देख रहे हैं ये शार्दुल म्यूजियम है। तो हम जूम आउट करते हैं। तो अगला तीसरा जो संग्रहालय है बीकानेर का, तो राजकीय संग्रहालय बीकानेर राजस्थान का। राजकीय संग्रहालय बीकानेर के राजस्थान के बीकानेर जिले में। 13वां देखते हैं हम संस्थान सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर राजस्थान का। तो यह काफ़ी सुंदर जगह है। इसकी स्थापना 1959 में जयपुर के सिटी पैलेस में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय को सवाई मानसिंह संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय अर्थात दीवाने खास में दुनिया के विशालतम चांदी के 2 जार रखे हुए हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये हम सिटी पैलेस देख रहे हैं। सिटी पैलेस की भव्यता आप वहाँ जाएंगे तो देखते ही बनती है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये इसकी सुंदरता अनूठी और अनोखी है। तो आगे हम देखते हैं सिटी पैलेस के बाद में जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर। अगले की बात करें हम 14वें की, जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर राजस्थान में है। यह जैसलमेर जिले के सोनारगढ़ दुर्ग है उसके अंदर है। ये जो भंडार है जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार, इसमें प्राचीन ग्रंथों का भंडार रखा हुआ है। अगला आता है सिटी पैलेस हमारा म्यूजियम जो उदयपुर के अंदर है। सिटी पैलेस म्यूजियम, यदि आपने सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर नहीं देखा तो राजस्थान में कुछ नहीं देखा। ये लाइन इसके लिए कही गई है जो भी देखने के लिए इसे आता है। तो इस संग्रहालय का निर्माण महाराजा अमर सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के सुपुत्र थे जिन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की थी। यह संग्रहालय उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। इसके में भी हम आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसकी विशालता भव्यता चित्रों के माध्यम से नहीं दिखाई जा सकती। इसके लिए आपको एक बार वहाँ विजिट करना ही चाहिए। आगे बात करें राजकीय संग्रहालय उदयपुर की। राजकीय संग्रहालय जो उदयपुर है उसकी बात करते हैं। इस संग्रहालय उदयपुर में है। इस संग्रहालय को राजकीय प्रताप संग्रहालय भी कहा जाता है। जो आप देख रहे हैं राजकीय संग्रहालय उदयपुर। ये हम जूम आउट करते हैं। राजस्थान की हवेलियों और किलों के बारे में जितना अद्वितीय स्थापत्य है उतना अद्वितीय स्थापत्य
दुनिया के किसी भी म्यूजियम में नहीं है। आगे बात करते हैं राजकीय संग्रहालय झालावाड़ की। ये संग्रहालय झालावाड़ में है, ये आप देख सकते हैं। झालावाड़ का हमारा राजकीय संग्रहालय गढ़ पैलेस झालावाड़ है। राजकीय संग्रहालय गढ़ पैलेस झालावाड़, तो ये आपने देख लिया है। तो आगे हम बात करें अगले की, श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी की, अर्थात श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी राजस्थान के अंदर भी एक जगह है। तो ये पुस्तकालय राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर नामक स्थान पे। वैसे तो यह यूपी के अंदर पड़ता है फतेहपुर सीकरी, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वह सीकर का फतेहपुर है। ये फतेहपुर सीकरी नहीं है, फतेहपुर सीकर है। इसके आगे बात करते हैं पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर राजस्थान का। इसकी स्थापना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। हाँ, महाराजा मान सिंह के द्वारा की गई थी पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना। सॉरी, कभी कभी हो जाता है। आगे हम बात करते हैं पोथीखाना जयपुर राजस्थान में। इसकी स्थापना 1952 में महाराजा मान सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। आगे आप बात करते हैं सरस्वती भंडार उदयपुर राजस्थान की। तो यह सरस्वती भंडार उदयपुर राजस्थान के उदयपुर में है। कभी कभी सवाल, ये तो जो फेवरेट सवाल है जो परीक्षक का, तो उसमें सबसे पहले आता है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान की बात करें तो रूपायन संस्थान बोरुदा जोधपुर में है। राजस्थान के बोरुदा जोधपुर में रूपायन संस्थान है। राजस्थान के जोधपुर में बोरुदा संस्थान है, जो आप देख रहे हैं चित्र के अंदर। तो ये उसका लोगो है। इसके बाद बात करते हैं बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी के अंदर। यह बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1954 में राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी शहर में की गई थी। यह म्यूजियम पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के परिसर में स्थित है। बिरला तकनीकी म्यूजियम भारत का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है। इस म्यूजियम में स्थित कोयले की खानों मतलब कोल माइंस का प्रदर्शन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अर्थात आप यहाँ जाएंगे बिरला इंस्टीट्यूट के अंदर, तो यहाँ आप कोयल माइंस या कोयले की खानों का जो प्रदर्शन है वो जितना सुंदर तरीके से दिखाया गया है वो उतना पूरे विश्व में कहीं भी नहीं दिखाया हुआ। ये आपको बिट्स पिलानी के एंट्रेंस का चित्र देख रहे हैं, जो काफ़ी सुंदर और मोहक है। 14वें या 24वें अगले संस्थान की बात करें तो अगले संस्थान में आता है राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर के अंदर है। यह संस्थान राजस्थान के जोधपुर में चौपासनी नामक स्थान में है। अर्थात राजस्थानी शोध संस्थान राजस्थानी शब्दकोश चौपासनी जोधपुर में, जिसमें आपके सामने इतने सारे लोग शोध करने के लिए आए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर की। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में उदयपुर में की गई थी। राजस्थानी साहित्य की उन्नति और प्रसार हेतु राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा मधुमती नामक से मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। अभी इसी तरह आप देखेंगे कि अभी जो आरएस की परीक्षा 2023 हुई थी उसमें यही प्रश्न पूछा गया था, मधुमती नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो हमारा सीधा जवाब था राजस्थानी साहित्य अकादमी। यदि हम इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को पढ़ के जाते तो हम इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते थे कि मधुमती नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा, जो उदयपुर में है, उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। लेकिन हम इन टॉपिक्स को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं और इन्हें डिवीज़न भी नहीं करते। हो सकता है हम एक बार भी ना पढ़ें, लेकिन हम इनको सीरियसली पहले पढ़ रहे हैं। राजस्थान हिंदी अकादमी जयपुर के अंदर है। तो राजस्थान हिंदी अकादमी की स्थापना 1968 में जयपुर में की गई थी। अगला राजस्थान संस्कृत अकादमी की बात करें तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर राजस्थान में स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 1980 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान उर्दू अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1979 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान उर्दू अकादमी, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कितने सुंदर लोगो हैं इनके। आगे बात करें राजस्थान सिंधी अकादमी की, जो भी हमारे जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना भी 1979 में की गई थी और इस अकादमी के द्वारा रिहान नाम से वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। एक बार एलडीसी
परीक्षा के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है कि रिहाण नामक वार्षिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो हो सकता है ये अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाए। तो हमारा जवाब होगा राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा रिहाण नामक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। अगले संस्थान की बात करें तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, अर्थात राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। इसकी स्थापना 1983 में बीकानेर में की गई थी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा जागती जोत नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। यह एक बार एलडीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि जागती जोत नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो हमें पता होना चाहिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो बीकानेर के अंदर है, उसके द्वारा जागती जोत नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। यह आपको एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। अगला संस्थान है हमारा राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी जो जयपुर में है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1986 में जयपुर में की गई थी। यहाँ आप भगवान श्री कृष्ण को गौ माता के साथ देख सकते हैं राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के लोगों में। आगे बात करते हैं राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1906 में श्री गंगानगर में की गई थी। पंजाबी भाषा श्री गंगानगर में 2006 के अंदर श्री गंगानगर में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं पंडित झा बर्मल शोध संस्थान ही जयपुर में है और इसकी स्थापना सन 2000 के अंदर की गई थी और यह पत्रकारिता के लिए शोध संस्थान है। पंडित झा बर्मल शोध संस्थान, ये पत्रकारिता के लिए, ये एक बार प्रश्न आया हुआ था कि निम्न में से पत्रकारिता के लिए कौन सा शोध संस्थान कार्यरत है। तो हमारा जवाब होगा पंडित झा बर्मल शोध संस्थान जयपुर के अंदर है। अगला है श्री रामचंद्र प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, ये कहाँ पे, जयपुर के अंदर। इसकी स्थापना 1960 में आचार्य रामचरण शर्मा व्याकुल के द्वारा जयपुर में की गई थी। इस संग्रहालय में जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके बड़े बेटे जो मिर्ज़ा अब्दुल्ला था, उनका जो विवाह पत्र था अर्थात कबूलेनामा, अर्थात कि कबूल है कबूल है कबूल है, ये सुरक्षित रखा हुआ है। कहाँ, श्री रामचंद्र प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय जो जयपुर में। आगे बात करते हैं सरदार म्यूजियम जोधपुर के अंदर। तो इसकी स्थापना 1909 में जोधपुर में की गई थी। इस संग्रहालय को सरदार राजकीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी भव्यता हम देख सकते हैं। इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आखिरी संस्थान है, इसलिए हम इसको आराम से देखते हैं और इसी चित्र के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने राजस्थान के जो सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में जानकारी हासिल की। यदि आप इस तरह की जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह की जानकारियाँ औरों को भी मिले, इसलिए वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमसे किसी भी प्रकार का वीडियो के अंदर या चैनल के अंदर सुधार के लिए कुछ उम्मीद करते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।